प्रवीण दरेकर जी आए थे और उन्होंने बताया कि भाई आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी के साथ हमारी चर्चा बहुत दिन तक चलती रही और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी को कुछ हिस्सा देने की भूमिका हमारी थी, लेकिन जो हमने 6 सीट निकाली थी तो 6 सीट उनके कोटे से, हम बीजेपी के कोटे से निकाली थी, लेकिन अभी वो तो आपको नहीं चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब का मुझे सुबह फोन भी आया था और उनका मैसेज लेकर वो आए और उन्होंने जो हमने 39 लोगों की लिस्ट जो हमने जारी की थी, 39 लोगों ने फॉर्म भर दिए है और सभी को हमने हमारी पार्टी के भी फॉर्म हमने दे दिया है। तो मुख्यमंत्री साहब ने उनको बोला था कि भाई वो कौन सी प्रायोरिटी में सीट है उनसे चर्चा करके आइए, उसमें से कौन सी विड्रॉल हो सकती है क्या देखेंगे और बाकी के जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और बाकी के संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज प्रवीण दरेकर जी को हमने बताया कि भाई कल मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात करवाइए और कुछ सीटें तो हमारी क्लियर छूटनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने आपके विड्रॉल करने की आवश्यकता है, 3-4 लोगों ने, और शिवसेना के कोटे से अगर 3-4 सीट हमको मिलती है तो मतलब कोई प्रॉब्लम आएगा ना। और उसके साथ साथ एक दो ऑप्शन है, जो महानगर पालिका की कमेटी है वो कमेटियां देने का विषय हो या महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जो महामंडल होने वाले हैं उसमें चेयरमैनशिप का एकाध चेयरमैनशिप हो या बाकी की सत्ता की भागीदारी हो, उसके संबंध में भी मतलब मुख्यमंत्री साहब से बात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें भी बताया कि भाई एकनाथ शिंदे साहब भी अगर उनकी भी मुलाकात होती है तो उनके कोटे से भी कुछ सीटें अगर निकलेगी तो उसका विचार किया जा सकता है। वैसा एक सीट एकनाथ शिंदे जी के तरफ से हमको दी है, वो एक सीट जो हमारी 147 की जो सीट है, उसी तरह अभी उनके लिए भी डिफिकल्टी है, लेकिन अगर अपने को एक साथ आगे चलना है तो कोई ना कोई तो निर्णय होना चाहिए। तो प्रवीण दरेकर जो हमने भी बोला एक भाई इसके पहले तो थोड़ी चर्चा होती थी और 6-7 सीटें भी अगर हमको मिलती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सीटें आपने निकाली वो हमने ना मांगी हुई सीटें निकाली थी, इसीलिए आज अभी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री साहब के साथ बातचीत होने के बाद जो आगे क्या करना है उसकी रणनीति हम तय करेंगे। सर, लेकिन ये सब करना पड़ा, 39 सीटें डिक्लेयर करना पड़ी, उसके बाद बीजेपी को समझ में आया कि आरपीआई को नाराज नहीं किया जा सकता है और प्रवीण दरेकर मिलने आते हैं, कहीं ना कहीं दबाव। हाँ, दबाव का विषय नहीं, दबाव के लिए तो हम राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन दबाव के लिए नहीं, लेकिन मेरे भी कार्यकर्ता है, हर जगह पर मेरी शाखा है और पूरे मुंबई में इसके पहले मेयर हमारे ग्रुप का हुआ है, 12 कारपोरेटर हमने एक बार सुंदर भी लाए थे। इसीलिए मुंबई में हमने दरेकर को भी बोला कि भाई प्रकाश अम्बेडकर जी हमारे नेता ही है और उनको कांग्रेस पार्टी ने 62 सीटें दी है, तो उसके मुकाबले में हम तो इतना आपको आग्रह भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सीटें आरपीआई को देने का फैसला पहले होना चाहिए था। तो अभी प्रवीण दरेकर जी ने बोला है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है और कुछ सीटें हम किस तरह छोड़ सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और विड्रॉल के पहले 6-7 सीटें तो हमको मिलनी चाहिए। इसी तरह की हमारी जो भावना है, हमारी मांग है, प्रवीण दरेकर को हमने बताई है और उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री की बात करेंगे और कल मुख्यमंत्री साहब के साथ हमारी मीटिंग करवाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। संजय राउत का बयान आया कि हमेशा जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, वो भूमिका निभाती थी, ज्यादा सीटें लेती थी बीजेपी से, लेकिन अब की जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे की, उन्हें मजबूरी में कम सीटें मिली हैं, बीजेपी ने ज्यादा सीटें रखी हैं। इस तरह से संजय राउत का बयान है। मुझे लगता है कि संजय राउत का बयान है वो एक जमाने में शिवसेना ज्यादा सीट लेती थी, वो जमाना था 2014 के पहले का, तब शिवसेना बीजेपी से स्ट्रांग थी। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से तो बीजेपी स्ट्रांग बन गई है
और इसीलिए मुझे लगता है कि संजय राउत के बयान में तथ्य नहीं है। आज बीजेपी शिवसेना से स्ट्रांग है और उसके बावजूद भी उनको अच्छी सीटें मिली, मतलब उनको एकनाथ शिंदे जी को अच्छी सीटें मिली है और उसके माध्यम से थाना में तो मतलब बीजेपी ने बहुत कम सीटें ली है, 40 सीटें लिया है और उससे डबल सीट 85 सीटों तक वहां एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को सीटें मिली है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बीजेपी ने कम सीटें दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताकत के मुताबिक मतलब उनको भी सीटें मिली है और उसमें एकनाथ शिंदे जी का समाधान है, उसमें कोई उनकी कंप्लेंट नहीं है। कल राज ठाकरे का बयान आया कि बीजेपी जो जीत रही है वो नरेंद्र मोदी और ईवीएम की वजह से जीत रही है। मुंबई पे कंट्रोल हमें करना है और मुंबई नहीं तो हाथ से चली जाएगी। हाँ, मतलब राज ठाकरे जी का बयान सही है कि भाई उन्होंने जो बताया है कि वो आज पूरे देश भर में महाराष्ट्र में हवा नरेंद्र मोदी जी की है और उनके नाम से वोट मिलता है और वो वोट ईवीएम में जाता है और ईवीएम के माध्यम से मतलब हम सत्ता में आ जाते हैं, हमारे लोग सुनकर आते हैं। तो ईवीएम है इसीलिए वो वोटिंग है, तो उनका बात सही है कि कौन सी भी कारण से हो, लेकिन बीजेपी सत्ता में आ रही है, हर जगह पर उनको सत्ता मिल रही है। और वो जमाना कांग्रेस का था, तब कांग्रेस पार्टी के लोग अनेक सुनकर आते थे, वो सत्ता में आते थे। अभी जमाना आया है नरेंद्र मोदी जी का, एनडीए का जमाना आया है और इसीलिए हमको हर जगह पर सत्ता मिल रही है। हमने म्यूनिसिपालिटी में अलग अलग लड़ने के बाद भी सबसे ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी से ज्यादा सीटें हमारी सुनकर आई। महाविकास आघाड़ी की तरह नजर भी नहीं आई और ठाकरे बंधु की तरह नजर भी नहीं आई। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए उनका बयान सही है कि मोदी जी के कारण और ईवीएम के कारण बीजेपी सत्ता में आ रही है। सर, प्रवीण दरेकर तुम्हाला भेटायला आले, काय सांगता? प्रवीण दरेकर माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मेसेज घेऊन आले आणि रिपब्लिकन पक्षाला आपल्या सोबत ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे। मुंबई जिंकायची असेल तर आरपीआय आपल्यासोबत असलाच पाहिजे, पण शिवसेनेबरोबर चर्चेसाठी बराच वेळ लागला आणि शिवसेनेला बऱ्याच सीट द्याव्या लागल्यामुळं रिपब्लिकन पक्षाला काही जागा सोडणं आम्हाला अडचणीचं वाटलं आणि त्यामध्ये आम्ही 6 जागा सोडल्या होत्या, पण त्या जागावर उमेदवार लढण्यासाठी आम्हाला अचानक सांगितल्यामुळे आमच्याकडे उमेदवार नव्हते, त्यामुळं त्या 6 जागा ज्या आहेत त्या आम्ही नाकारलेल्या आहेत। आणि आता आज प्रवीण दरेकरांनी आपली भूमिका जी आहे ती नाराजी आम्ही समजू शकतो, पण आपल्याला नाराज ठेवायचं नाही असं मुख्यमंत्र्यांची सूचना आहे, म्हणून मी इथं आलेलो आहे। आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की काही जागा आपल्याला क्लिअर सोडता येतात का पाहूया विड्रॉल पर्यंत, आणि काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत आपण लढू आणि आपण सर्वांनी एकत्रित राहू असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे। आणि आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की उद्या मुख्यमंत्र्यांची भेट आपण करून द्या आणि त्याच्यामध्ये सीट जर काही कमी मिळाल्या तर ऑप्शनच्या 1-2 जागा आहेत, इतर काय मुंबईच्या कमिटी आहेत, महाराष्ट्राची महामंडळ आहेत, त्या संबंधामध्ये मुख्यमंत्र्यांची चर्चा होऊन आपण त्यांच्यासोबत या संबंधामध्ये निर्णय घेण्याचं ठरलेलं आहे। त्यामुळं उद्या माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांचा वेळ बघून ते मला बोलवतील आणि आमचं एक शिष्टमंडळ हे मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत चर्चा करेल आणि अंतिम निर्णय जो आहे तो अंतिम निर्णय उद्या त्यांच्या चर्चेमध्ये होईल। सर, मुख्यमंत्रींनी कॉल केला होता तुम्हाला? हा, सकाळी मुख्यमंत्र्यांचा फोन मला आला होता, सकाळी 12:30 वाजता त्यांचा फोन मला आला होता आणि त्यांनी मला हे सांगितलेलं होतं की आपल्याला सीट सोडणं अत्यंत आवश्यक होतं, पण आमच्या या दोघांच्या अडचणीमुळे त्या सीट जेवढ्या हव्या तेवढ्या सोडता आल्या नाही आहे, पण अजूनही आपण त्यामधून काहीतरी मार्ग काढूया असं ते मला म्हणाले होते। आणि मी नाराजी व्यक्त केली होती, आम्हाला मागणी केली आहे की सीट आम्हाला मिळाली नाही। आम्हाला 7-8 सीट जरी आम्हाला तुमच्या कोट्यातून मिळाल्या असत्या तर आम्ही तुमचं सिंबॉल घेणार होतो। तर त्यांनी सांगितलं की थोडं आपण ऍडजस्ट करूया असं ते म्हणाले होते। तर त्यानंतर मग प्रवीण दरेकर भेटण्यासाठी आले, आमच्या सगळ्या नेत्यांसोबत चर्चा झालेली आहे आणि याच्यातून आम्ही नक्कीच मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। ठीक आहे।